निर्जला एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से घर परिवार में मंगल, ऊर्जा, शांति और सौभाग्य का वास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और फलदायी मानी गई है, क्योंकि इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। इसकी कथा महाभारत कालीन भक्त पांडव भीमसेन से जुड़ी है। कथा। महाभारत के समय भीमसेन अत्यंत बलवान थे, परंतु भोजन के मामले में वे संयम नहीं रख पाते थे। श्री कृष्ण और माता कुंती के कहने पर सभी पांडव वर्ष में आने वाली हर एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु भीमसेन के लिए बिना भोजन के एक दिन भी रहना कठिन था। एक बार भीमसेन ने श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव, मैं सभी धर्म कर्म कर सकता हूँ, परंतु भूखा रहना मेरे बस में नहीं। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकूं, लेकिन हर महीना उपवास न करना पड़े? इस पर व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि तुम बिना भोजन और जल ग्रहण किए उपवास करो तो सभी 24 एकादशियों के समान फल प्राप्त होगा। यह व्रत कठोर है, लेकिन इससे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने दृढ़ निश्चय किया और उस दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक बिना भोजन और जल के उपवास किया। व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने दान पुण्य किया और जल से आचमन कर व्रत पूरा किया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, भीम, इस व्रत के पालन से तुम्हें जीवन में सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पापों का नाश होता है, आयु, धन और सुख मिलता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके कारण इसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत पूजन विधि, महत्व व संक्षेप। 1. पूजन विधि। व्रत कैसे करें? व्रत की पूर्व तैयारी। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान कर स्वच्छ व्रत वस्त्र धारण करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें। व्रत विधि। 1. भगवान विष्णु का ध्यान करें। शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त श्रीहरि की मूर्ति चित्र के सामने दीपक जलाएं। 2. संकल्प लें। मैं निर्जला एकादशी का पूर्ण उपवास करूंगी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगी। 3. पूजन सामग्री। पीला वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप दीप, मौसमी पुष्प। 4. पूजन करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। 5. उपवास नियम। इस दिन पूर्णतया निर्जल रहना होता है, जल भी नहीं। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान कर दान पुण्य करके जल ग्रहण करें। 6. व्रत पारण। अगले दिन ब्राह्मण जरूरतमंद को वस्त्र, फल, अनाज, जल का दान करें। भगवान विष्णु को जल अर्पण कर पारण करें। 2. निर्जला एकादशी का महत्व। यह वर्ष की सबसे कठिन परंतु सबसे अधिक फलदायी एकादशी मानी गई है। इसका पालन करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। आयु, स्वास्थ्य, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। 3. कथा का संक्षेप सार। भीमसेन अत्यंत बलवान थे,
परंतु भूखे रहना उनके लिए बहुत कठिन था। सभी पांडव एकादशी का व्रत करते थे, पर भीम उनसे पीछे रह जाते थे। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि वे बिना हर महीने उपवास किए सभी एकादशियों का फल कैसे पा सकते हैं। तब व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला उपवास करने से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। भीम ने इस कठिन व्रत का पालन किया, बिना जल के एक दिन व्यतीत किया और अगले दिन दान पुण्य कर व्रत का पारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि इस व्रत से भीम को सभी एकादशियों के समान फल मिलेगा।